नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप जानते हैं, मैं इस वक़्त भारत के अलग-अलग राज्यों की यात्रा पर हूँ और देश, समाज को बिल्कुल पास से देखने, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते हैं और आप सब इस यात्रा में मेरे साथी हैं कि उड़ीसा से हमारा सफ़र शुरू हुआ। उड़ीसा में जो कुछ हमने देखा, सुना, उसे अपने चैनल पर और दूसरे चैनलों पर भी जाकर सबके सामने रखने की कोशिश की। महाराष्ट्र में भी किस तरह से नागरिकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है, यह सब अनुभव भी हमने आपसे शेयर किए, साझा किए। उसके बाद गुजरात के अलग-अलग हिस्सों की यात्रा के आप साक्षी रहे। साबरमती आश्रम से हमने एक लंबी रिपोर्ट आपको भेजी थी। आशा है आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो थोड़ा वक्त निकाल कर देखिएगा। तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपसे बात कर रहे हैं। इस साल किस तरह से सत्ता अपने निर्णय नागरिकों पर थोपने की कोशिश कर रही है, आप लगातार देख रहे हैं। केवल इतना ही नहीं कि चुनाव आयोग के मनमाने फैसलों के खिलाफ कहीं कोई राहत नहीं मिल रही है, बल्कि अपनी गलतियों को किस तरह से जश्न में बदलकर आपके दिमाग को समस्याओं से दूर ले जाने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मीडिया किस तरह से जीएसटी के जश्न में डूबा हुआ है। निजी कंपनियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर जीएसटी की दरों को सामान्य स्तर पर लाने का जश्न मना रही हैं। अखबार के किसी संपादकीय में आपने कहीं पढ़ा, देखा कि 8 साल से किस तरह से जनता को यातना दी जा रही थी, मनमाना लगान वसूला जा रहा था, लेकिन जैसे इसके खिलाफ कहीं कोई बात ही नहीं होती। हमारे सामने सरकार के दमन की कोई तस्वीर ही नहीं आती। अखबार, टेलीविजन चैनल पूरी तरह से सरकार के चीयर लीडर बन गए हैं। कहीं पर कोई दिशा और आवाज दिखाई सुनाई नहीं देती। आज की बातचीत इन तमाम विषयों से आगे बढ़ते हुए एक ऐसे विषय की ओर आपको ले जाने की कोशिश है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस साल आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन आरएसएस अपने 100 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में आरएसएस का गुणगान नए तरह से हमें देखने को मिलेगा। हमने देखा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से गांधी की हत्या के बाद देश भर में जिस संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए उसका नाम आरएसएस है। आपको बता देना जरूरी है कि यह प्रतिबंध सरदार पटेल ने लगाए थे। वही सरदार पटेल जिनकी आगे चलकर हम देखते हैं गुजरात में एक भव्य और विशालतम प्रतिमा स्थापित की जाती है। आरएसएस कभी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। इस साल हम गांधी पर अलग अलग तरह से हमले देख रहे हैं, नेहरू पर हमले देख रहे हैं,
हमने देखा कि किस तरह से गांधी को कचरे की पेटी पर बैठा दिया गया और इस देश में कहीं भी वैसा प्रतिरोध नजर नहीं आया जैसा आना चाहिए था। क्या आप कभी यह बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपके दादाजी की, उनके दादाजी की तस्वीर या आपके दादाजी के पिताजी की तस्वीर कचरे की पेटी पर लगा दी जाए? आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायक हैं गांधी, और गांधी की तस्वीर पूरे देश में कचरे की पेटियों पर लगा दी जाती है। कहीं से कोई आवाज नहीं आती, इक्का दुक्का प्रतिरोध होते हैं, लेकिन जैसे नागरिक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सब कुछ बर्दाश्त कर लेना चाहते हैं। बर्दाश्त कर लेना चाहते हैं या उनके विवेक में यह सवाल ही नहीं आता, इसमें से फैसला आपको करना होगा। हम पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों में बेचैनी है, डर है, गुस्सा भी है कहीं कहीं। लेकिन क्या यह डर, क्या यह गुस्सा असंतोष में बदल रहा है? आज की बातचीत का केंद्रीय विचार है गांधी का हिंद स्वराज, गांधी का हिंद स्वराज और आरएसएस का भारत। गांधी के हिंद स्वराज में हर व्यक्ति के लिए जगह है। गांधी का हिंद स्वराज केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, सबके लिए है। सर्वधर्म समभाव है और अहिंसा ही सबसे बड़ा नियम है, जिससे कहीं कोई समझौता नहीं है। गांधी बार बार इस बात को दोहराते हैं। आपको याद है, असहयोग आंदोलन के वक्त किस तरह से चौरा चौरी में हिंसा पनपी और अनेक पुलिस कर्मियों सहित नागरिक मारे गए। जनता का गुस्सा भड़का हुआ था। आजादी की लड़ाई के दूसरे बड़े नायक मानते थे कि यही वक्त है पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, लेकिन गांधी असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं। सारे बड़े नेता लगभग नाराज हैं, लेकिन गांधी कहते हैं अगर जनता में यह संदेश बैठ गया कि हिंसा के रास्ते लड़ाई लड़ी जानी है, तो यह बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। आज आपके आसपास के देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, सब जगह पर हिंसा लगातार बढ़ रही है। इसीलिए गांधी बहुत प्रासंगिक है। पूरे दुनिया भर में गांधी की प्रतिमाएं हैं, गांधी का आदर है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग संसद के भीतर, संसद के बाहर लगातार गांधी को घेरते रहते हैं। गांधी को गोली किसने मारी थी? गांधी को गोली क्यों मारी गई थी? आप किसी से असहमत होते हैं तो क्या उसे गोली मार देते हैं? आरएसएस की शिक्षा क्या है? आरएसएस का काम क्या है? लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जब आरएसएस का गुणगान करते हैं तो एक ठोस काम नहीं बता पाते जो आरएसएस ने किया हो।
आरएसएस का कोई रजिस्टर नहीं है। आरएसएस का सदस्य कौन है और कौन नहीं, यह आरएसएस सुविधा से तय करता है। जब आरएसएस को नाथूराम गोडसे का इस्तेमाल करना है तो आरएसएस को अपना बना लेता है, और जब नाथूराम गोडसे का नाम लेने से उसे कोई लाभ नहीं दिखाई देता तो वह किनारा कर लेता है। इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा अभियान नहीं है जो स्पष्ट तौर पर इसको हमारे सामने रख पाए। मीडिया नहीं है, नेता नहीं है जो आरएसएस की आलोचना खुलकर कर पाए। राहुल गांधी की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह संघ और सांप्रदायिकता के खिलाफ साफ साफ बात करते हैं। आप जरा सोच करके देखिए कि गांधी ऐसा क्या काम कर रहे थे जिसकी सजा नाथूराम गोडसे और उनके अन्य सहयोगियों ने उनके सीने में गोलियां उतारकर उन्हें दी। आरएसएस काम क्या करता है? क्या आरएसएस ने कभी इसके लिए माफी मांगी? क्या आरएसएस ने कभी नाथूराम गोडसे की आलोचना की? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आरएसएस का गुणगान करते हैं, क्या नाथूराम गोडसे की आलोचना करते हुए आपको कहीं नजर आते हैं? आरएसएस मनुस्मृति से प्रेरणा लेता है, जो संविधान की शत्रु है। तो इस साल 2 अक्टूबर को एक नई चुनौती हमारे सामने आने वाली है। 2 अक्टूबर यानी गांधी के इस दुनिया में आने का दिन। 2 अक्टूबर जिस दिन पूरी दुनिया में गांधी को याद किया जाता है, ठीक उसी 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन आरएसएस अपने 100 साल का जश्न मनाएगा। एक बार फिर से गांधी और गांधी की विरासत को आगे ले जाने वाले नेहरू पर हमले तेज हो जाएंगे। इसलिए अपनी सोच, समझ और विवेक को जिरह बख्तर दीजिए, कवच दीजिए, उसे मजबूत बनाइए। आपको गांधी के बारे में जानना चाहिए। आखिर गांधी में ऐसी क्या खूबी थी जिसने इस देश के नागरिकों को अंग्रेजों की लाठियों और उनके हथियारों के सामने निडर बनाकर खड़ा कर दिया था? आरएसएस आखिर आजादी की लड़ाई से दूर क्यों रहा? अब आरएसएस नया इतिहास लिखवा रहा है जिसमें आजादी की लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी को शामिल कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, हमने पहले भी इस पर वीडियो बनाए हैं, आगे भी हम बात करते रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर विनोबा भावे तक इस बात को साफ साफ कहते हैं कि आरएसएस का ध्यान पुलिस और सेना की भर्तियों पर था, उनके माध्यम से सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारियों पर था। आरएसएस का आजादी की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं था। आरएसएस का पूरा ध्यान ही केवल और केवल हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पर था। वही हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जिसे सरदार पटेल पागलपन बताते हैं। आरएसएस का विचार हिटलर के विचार की फोटोकॉपी है। हिटलर के बारे में जानिए, समझिए और आरएसएस की नीतियों, रीतियों के बारे में जानिए, समझिए। आज का वीडियो हमें यहीं समाप्त करना होगा। हमें अपनी यात्रा पर आगे जाना है। हमारे यह वीडियो
बिल्कुल साधारण है, हमारे पास इस वक्त कोई ग्राफिक की सुविधा नहीं है, इसलिए आपको यह बातचीत पूरी सुननी होगी। अगर आपके लिए संभव है तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए, चैनल की मेंबरशिप लीजिए और लोकतंत्र की इस लड़ाई के सहयात्री बनिए, भागीदार बनिए। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।